हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट्स की बात करेंगे, जैसे कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी, लैंडस्केप और लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिसोर्सेज क्या होती हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। जो चीज़ें हम लोग अक्सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के स्कोप में भी पढ़ते हैं, जिन चीज़ों का इम्पोर्टेंस हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या जो भी इकोनॉमिक एक एक्टिविटीज़ किसी भी कंट्री में हो रही हैं उसमें क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, रिसोर्सेज का क्या रोल है, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है किसी भी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड। इन सभी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्पेशल वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस इन ह्यूमन एक्टिविटीज़। हमने पहले की वीडियोस में भी यही चीज़ पढ़ी है कि स्पेशल वेरिएशन जो होता है, जो स्पेस में वेरिएशन है, जो आपके ये अलग अलग जगहों पर वर्ल्ड वाइड कौन कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, क्या प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, क्या आपका किस तरीके से प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ये सारी जो चीज़ें हैं, तीन बेसिक जो आइडिया होते हैं हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, वो क्या होता है, प्रोडक्शन का, एक्सचेंज का और कंजम्पशन का। तो जब भी हम लोग प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात या इकोनॉमिक्स की बात हो रही होगी। सबसे पहला जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, हर एक इंसान अपनी जो लाइवलीहुड है या अपना किसी भी तरीके से भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का या फिर अपनी लाइफ को चलाने के लिए वो कोई ना कोई एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, किसी न किसी तरीके की वो एक्टिविटी करता है। अब यही एक्टिविटी उसका ऑक्यूपेशन बन जाती है। तो अलग अलग लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। अब वो एक्टिविटीज़ या वो जो ऑक्यूपेशंस है उन्हें हम लोग अलग अलग डिविजन्स में या अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे हमारा देखिए, मेजरली ये जो एक्टिविटीज़ है उसमें फिशिंग हो जाता है, लंबरिंग हो जाता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनटू, मेजरली हम लोग तीन सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं या तीन टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहले हमारी होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़, देन आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़, देन टर्शियरी एक्टिविटीज़। एंड टर्शियरी का ही दो सब डिवीजन है, क्वीनरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। देखिए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी नाम से हमने एक वीडियो भी इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस की हुई है इन एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, जो आपको अभी आई बटन पे दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जिसमें ये आपका रॉ मटेरियल्स या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टली नेचर से मिल रही हो, जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आप नेचर का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इंडस्ट्रीज होती है, यानी जो रॉ मटेरियल्स जो आपको प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज़ करके मिली है उसका मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह बनाना। टर्शियरी सेक्टर में आपका क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, या सर्विसेज सेक्टर बेसिकली जो होता है, जिसपे हम लोग ये जो मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं या फिर अपनी कोई स्किल्स होती है या कुछ होता है तो उन सब चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कंसेप्ट था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लैंडस्केप। देखो, इकोनॉमिक लैंडस्केप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग सेपरेटली इन डिटेल भी एक वीडियो में अलग से कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसे समझते हैं लैंडस्केप वर्ड क्या होता है। आप बचपन में जो आप ड्राइंग करते थे तो बेसिकली मैम देती होंगी आपको टीचर्स की, लैंडस्केप बनाओ, तो आप इस तरीके से पहाड़ बना देते होंगे, सूरज बनाते होंगे, नदियाँ होती हैं, एक एक टाइप का घर होता है, तो ये इसको आप लोग बेसिकली कहते हैं लैंडस्केप। तो सिमिलरली हम लोग जब इकोनॉमिक लैंडस्केप की बात करते हैं तो जो हमारा वर्ल्ड है उसमें अलग अलग जो भी पार्ट्स है, जो भी कंट्रीज़ है, वहाँ पर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी डोमिनेंट है, जब हम लोग उसको समझ लेते हैं
और उसके बाद जो हम लोग एक वर्ल्ड की पिक्चर देखते हैं या जो हमें वर्ल्ड का एक आउटलुक दिखता है वो क्या होता है, इकोनॉमिक लैंडस्केप होता है। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि मान लीजिए जो रूरल एरियाज़ है, जो आपके गांव वाले इलाके, वहाँ का अगर आप लैंडस्केप देखेंगे, लैंडस्केप यानी ये एक तरीके से आप कह सकते हैं उसका चित्र होना, चित्र विल बी द राइट वर्ड इन हिंदी, या फिर आप कह सकते हैं कैसा दिख रहा है वो जगह। तो आपको दिख रही होगी वहाँ पर गाय भैंस है और बेसिकली एग्रीकल्चर वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो एक तरीके का कैसा एग्रीकल्चर वाला एनवायरनमेंट है, फार्मिंग हो रही है वहाँ पर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, फार्मिंग भी होता है प्लस आपका जो कैटल रियरिंग हो गया या जो भी आपका पास्चर लैंड है, इन सब चीज़ों को हम लोग ओवरऑल एग्रीकल्चर में मानते हैं। तो एग्रीकल्चरल लैंडस्केप होता है रूरल एरियाज़ में। जबकि हम लोग अगर किसी शहर में चले जाए तो शहर में हम लोग जब देखेंगे तो हमें ज़्यादातर इंडस्ट्री दिखेगी, फैक्ट्री दिखेंगी या लोग अपनी सर्विसेज करते हुए दिखेंगे। तो उसमें हमें क्या इंडस्ट्रियल लैंडस्केप दिखेगा या फिर आप कह सकते हैं सर्विस वाला लैंडस्केप दिखेगा। तो लैंडस्केप का कहने का मतलब क्या है कि किसी एक जगह पर कौन सी तरीके की एक्टिविटीज़ डोमिनेंट है। द टोटल सिनेरियो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट इज एग्रीकल्चर, माइनिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज एक्सेट्रा ऑफ अ रीजन और कंट्री प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक लैंडस्केप। एक तरीके से आप कह सकते हैं एक चित्र बनाना, एक किसी जगह का आप लैंडस्केप बना रहे हैं कि वहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ prominent है। The economic landscape of a region may have different type of economy where one or more than one economic activities may dominate. According to primacy of economic activities, economic landscape is recognized as agricultural landscape, जैसे आपका रूरल एरियाज में होता है, माइनिंग लैंडस्केप जहाँ पर ज़्यादा माइंस होगी वहाँ पर होगा, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप जो आपके अर्बन या सिटी वाले एरियाज में होता है, कमर्शियल लैंडस्केप होता है या ट्रांसपोर्ट लैंडस्केप जो बेसिकली आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ पर अच्छा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हमारी इकोनॉमिक लैंडस्केप के अंदर आ जाती है। इकोनॉमिक लैंडस्केप से आपको इतना ही समझना है कि किसी एक जगह पर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा डोमिनेंट है, वो हमारा इकोनॉमिक लैंडस्केप को दिखाती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे की वीडियोज़ में भी हम लोग जब अलग अलग थ्योरीज़ की बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन से यहाँ पर क्या सेंस है कि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने 3 तरीके की डिस्कस की थी, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है तो एग्रीकल्चर की लोकेशन थ्योरी, सेकेंडरी में इंडस्ट्री आता है तो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन थ्योरी, ट्रांसपोर्ट में भी और अलग अलग तरीके के जो ट्रांसपोर्ट है या ट्रेड है कहाँ पर क्या होगा उनकी लोकेशनल थ्योरीज। तो आप जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ फेमस ऐसे इकोनॉमिस्ट हुए हैं या फिर ऐसे थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने किसी एक एक्टिविटी, कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी डैट में भी एग्रीकल्चर हो सकता है या फिर आपका इंडस्ट्री हो सकता है, उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं। जैसे आपने बहुत ही फेमस नाम सुना होगा वॉन थ्यूनेंस थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन या फिर वीबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, या फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन में और भी आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी गई है। जैसे आपकी एक लॉश की थ्योरी दी गई है इंडस्ट्रियल लोकेशन पे, तो उन सब चीज़ों की। अच्छा देखिए वीबर्स थ्योरी पे हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक वीडियो बना दी है, आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं, वो भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पे। और वॉन थ्यूनेन की थ्योरी को भी हम लोग बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस जगह पर हो रही है, कहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, कहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप होगी, इसको लेकर के जब हम लोग बात करते हैं कौन सी लोकेशन चूज़ करें हम लोग, तब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में रखते हैं। यार देखो कोई बंदा है, आप सोचो आपको अगर अपनी कहीं इंडस्ट्री लगानी है तो आप कुछ चीज़ें तो सोचोगे, ऐसा तो नहीं अपने घर के पड़ोस में लगा दोगे, नहीं ना, आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि यार कहाँ लगाने पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा या फिर कहाँ पर मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करूँ। तो बेसिकली लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी की डिपेंड करती है और उसके लिए अलग अलग तरीके की थ्योरीज भी दी गई हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है रिसोर्सेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है रिसोर्स क्या होता है, एनीथिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जिससे हमारी किसी तरीके की नीड फुलफिल हो रही है वो रिसोर्स है। हर एक चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट में पाई जाती है वो किसी ना किसी तरीके से आप अगर उसका इस्तेमाल करते हो तो वो आपके लिए रिसोर्स बन जाएगी, वरना वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। रिसोर्सेज कंबाइन विथ ह्यूमन नेचर, कॉमन नॉलेज
टेक्नोलॉजी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एबिलिटी ऑफ मैन टू यूटिलाइज देम। रिसोर्सेज पे भी हमने अलग एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसे भी आई बटन से देख सकते हैं। रिसोर्सेज हो गया, तो हम लोग रिसोर्स के मैनेजमेंट को भी जानेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, रिसोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, सीकिंग न्यू रिसोर्सेज एंड मेकिंग मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। नाम से ही समझ रहा है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेज करना। किसको? रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करना, यानी उनका एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करने की कोई टेक्निक निकालना, या फिर इस तरीके से कुछ करना कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका बेटर यूज़ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा नई रिसोर्सेज डिस्कवर हो, या नई नई आप कह सकते हैं डिस्कवरीज हो रिसोर्सेज की, और उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, या उनमें कुछ भी वेस्टेज ना हो। इस तरीके की जब हम लोग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या हो जाता है? रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक छोटा पार्ट होता है, या आप कह सकते हैं एक सब कैटेगरी है, दैट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्स कंजर्वेशन, कंजर्व मतलब भी आप समझ रहे हैं, यानी रिसोर्स को बचाना। जैसे आपने सुना होगा वाटर का कंजर्वेशन करना, पानी को बचाना। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना यानी डिफॉरेस्टेशन को रोकना, बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो गया। तो रिसोर्सेज को बचाना भी रिसोर्स के मैनेजमेंट में ही आ जाता है। मैनेजमेंट जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट में आपका क्या आ सकता है? नई रिसोर्सेज को डेवलप करना, रिसोर्स को बचाना यानी कंजर्वेशन भी हो गया, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो गया। लेकिन कंजर्वेशन क्या है? ये एक इसका पार्ट है, और जो मैनेजमेंट है वो एक पूरा बड़ा आप कह सकते हैं एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ग्रोथ क्या होती है? आपको पता है, ग्रोथ का मतलब है कि जो आपका पर कैपिटा इनकम है, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, ये सब को जब हम लोग ग्रो करते हैं, जब इनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो अगर इसमें हर साल कुछ बढ़ रहा है या पहले से कुछ बेटर हो रहा है, तो वो आपका ग्रोथ में आ जाता है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे नेशनल इनकम नहीं भी बढ़ी, या रिसोर्सेज नहीं भी बढ़े, लेकिन इनइक्वालिटी अगर कम हो गई या पॉवर्टी अगर कम हो गई, तो उसको हम लोग एक तरीके से डेवलपमेंट मानते हैं। तो आज का टाइम जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक वेलफेयर का समय है। आज के समय में हम लोग कोशिश करते हैं कि ग्रोथ हो, इम्पॉर्टेंट है वो भी, आपकी नेशनल इनकम बढ़े, लेकिन और ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़े, यानी पॉवर्टी कम हो जाए, आपका इनइक्वालिटी कम हो जाए, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है या लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बेहतर हो, लोग खुश हो, ज़्यादा हैप्पीनेस हो उनमें। जैसे हम लोग ह्यूमन का डेवलपमेंट इंडेक्स एक आपने सुना होगा आजकल, जिसकी मदद से हम लोग मेजर करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसमें लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, ये सब भी एक तरीके से डेवलपमेंट में आता है। ये सब जो करना है वो छोटे देश भी कर सकते हैं। डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं जो बड़े देश है वही कर पाए, ये सारी चीज़ें आपके छोटे छोटे देश भी कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब आपको पता ही है कि आज के जो रिसोर्सेज है उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना, या इस तरीके से उनको आप कह सकते हैं एफिशिएंट यूज़ करना कि वो आगे की जो जनरेशन से उनके लिए भी इस्तेमाल करने के लिए कुछ रिसोर्सेज बचे, यानी एक तरीके की सस्टेनेबिलिटी रहे। Sustainability stands for survival which can be ensured providing the basic human needs of food, shelter and clothing of ever growing population। यानी जो आगे की भी जो पॉपुलेशन आएगी, जो बढ़ती रहती है, हमेशा पॉपुलेशन तो बढ़ती ही रहती है, तो जो आगे के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको भी ये रिसोर्सेज मिले। जब हम लोग इस चीज़ का ख्याल रख करके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो यही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनकी सेपरेट लॉन्गर वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट से किसी चीज़ को लेकर के अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। एंड हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो नॉट सब्सक्राइब लोग हैं उनसे तो व्यूज़ आते हैं मेरे चैनल पर, बट लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।